ये इस बात का खंडन करता है कि ममता किसी से मत करो, प्रेम सबसे करो। क्योंकि प्रेम ये परमात्मा का शब्द है। प्रेम मिलाता है, प्रेम में अहंकार नहीं होता, प्रेम में ममता नहीं होती, प्रेम में आसक्ति नहीं होती। प्रेम तो प्रेम है, ये प्रेम मिलाता है साहब। इसलिए प्रेम सबसे करना चाहिए, ममता किसी से नहीं करनी चाहिए। ममता यदि करनी ही है, जो ममता हम अपने पुत्र से, धन से, पत्नी से करते हैं, वैसी ही ममता यदि हम भगवान के चरणों से करें, नारायण के चरणों से करें, हमारे मंदिर में साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, उनसे करें, तो जाकर के कुछ लाभ है, तो कुछ लाभ हमें मिलेगा। इन संसार से यदि ममता करोगे, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा मकान है, ये सब यही रह जाना है महाराज जी। पशुओं ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारे, सखा शमशाने। सब कुछ यही रह जाएगा। नारी को भी द्वार पर रोक दिया जाएगा। सखा शमशाने, ये पुत्र, ये कलत्र कहाँ तक साथ निभाएंगे? शमशान तक। और शमशान के बाद तो फिर आगे अकेले ही जाना है। इसलिए क्यों ममता करनी? अपना फर्ज निभाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी ममत्व का भाव त्याग। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है महाराज कि करू हो महाराज यो जो चल छे अब के करना नहीं लग रहे, और घर में छे, और पिताजी बेचारे मेहनत कर रहे, और फिर भी बालक को उसके कर्तव्य का बोध नहीं करा रहे हैं। उसके कर्तव्यता की जानकारी उसको देनी पड़ेगी, तब जाकर के वह अपने कर्तव्य धर्म के पथ पर अग्रसर होगा महाराज। अपने बच्चों को शिक्षावान बनाओ, उनको इस लायक बना दो समाज में कि वह अपने कर्तव्य जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। लेकिन हम उनके लिए बहुत कुछ जोड़ें, उनके लिए बहुत कुछ रखें, और हम उनके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, ये सोच करके चिंतन करना अपराध है। आप अपना कर्तव्य करिए, अपना धर्म निभाइए, लेकिन ममता रूपी आसक्ति को अपने मन में घर मत दीजिए। ये नुकसानदायक होगा। अच्छा शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए, उनको भावी भविष्य निर्माण में एक अच्छी सहायता प्रदान कीजिए, लेकिन आसक्ति ममता मत रखिए साहब। और जब वह इस लायक बन जाए तो आपका कर्तव्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए, बस। अब ममता की एक कथा मुझे याद आ रही। एक बार कोई एक सज्जन के यहाँ, वो हमारे साथ चलते थे बहुत इधर भ्रमण में, कभी यात्राओं में। तो उनके एक मित्र हैं, वो रिटायरमेंट हुए, तो उन्होंने कही कि जब आप कहीं भ्रमण में, देशाटन तीर्थाटन में जाओगे तो हमें भी अपने साथ ले चलना। अब हम सेवानिवृत्त हो गए हैं और अब हमें तो फिर दर्शन ही करना है, सब ठीक ही हो रहा, बच्चे अपने अपने काम में हैं और अब हम तो चलना है, अच्छा है।
देव दर्शन हो जाए, थोड़ा हो जाए, यमुना स्नान हो जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ऐसी ऐसी बात है और हमारे ये हैं, मैंने कहा ठीक है मुलाकात करो। अब मुलाकात हुई, तुमने बोला चलो महाराज एक बद्रीनाथ जा रहे हैं, भ्रमण हो जाएगा आपका भी। बोले गुरुजी बिल्कुल जाना तो था, सब हमारा काम क्या था, जाना तो था, अच्छी बात है और बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन क्या करें, हमारा जो ये बड़ा बेटा है ना, इसका बस विवाह हो जाए और बस हम फिर बिल्कुल घर में बहू आ जाए तो हम फिर चलेंगे। अच्छा विवाह हो गया बड़े बेटे का, और जो बीच वाला बेटा उसका भी विवाह हो गया, छोटे वाले की शादी तय हो गई। फिर मुलाकात हुई, बोले महाराज आप फलानी जगह का प्रोग्राम है वहां की तरफ चलिए। बोले बस गुरुजी अब तो ये विवाह शादी हो गई, बस ये बड़े बेटे का भी विवाह हो गया, अब तो हम आनंद में हैं, अब तो बस चलना ही चलना है। अब के करूं कुछ आयो नहीं चलो बोले ठहरी लो भाई, ये अगले ब्रह्माणी रुद्राणी कमलाणी तीनों है जल्दी बात फिर हम फ्री हुए। ठीक है महाराज, छोटे बेटे का विवाह भी हो गया। अब फिर जब कोई और यात्रा का प्रोग्राम बना तो फिर मुलाकात हुई। बोले महाराज अब तो सब आनंद है, अब तो तीनों बहुएं आ गई और सब अपने अपने कार्य में निपुण हैं और अब तो आपको चलना है। बोले अब तो बिल्कुल सब हम फ्री हो गए थे, अब तो हमने चलना ही चलना है, लेकिन एक समस्या और आ गई। कहा जो हमारी बहू, बड़ी बहू है ना, वो गर्भवती है, बस एक नाती या नतनी कोई हो जाए तो फिर हम चलेंगे ही चलेंगे। अच्छा समय व्यतीत हुआ तो एक सुंदर नाती की प्राप्ति उन्हें हो गई। अब नाती हो गया तो महाराज जी बड़ा आनंद। फिर मुलाकात हुई, बोले महाराज अब तो सब आनंद है, नाती भी हो गया और अब तो आपने चलना है आगे को, अब भ्रमण बनाओ, तीर्थाटन हो जाए, क्योंकि आपका संकल्पित कार्यक्रम था, अब तो चलना है। बोले गुरुजी अब तो सब ठीक हो गया था और सब आनंद ही था, नाती भी हो गया, बस एक बार नाती जरा थोड़ा बड़ा हो जाए और अपने मुख से एक बार मेरे को बूबू कह दे, बस फिर मैं तैयार। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो गुरुजी महाराज पर बोले कहाँ है बाबू? बोले बाबू को तो अभी गए हुए 1 महीना हो रहा। अच्छा, अर्थात कल्पना की कल्पना ही मन में रह गई और जब ममत्व और ममता आसक्ति इतनी बढ़ गई कि जो पूर्व संकल्पित कार्य था उसको कर ही नहीं पाए। बोले जय श्री कृष्ण। इसलिए ममता आसक्ति मत रखो प्यारे, कर्तव्य निभाओ, अपना फर्ज निभाओ, और अपना फर्ज कर्तव्य जब हम करते हैं और प्रेम करते हैं, ममता नहीं करनी, ममता बंधन देती है। और यही जो ममता है ना भरत जी महाराज की हिरण के साथ हो गई। और कहाँ भगवत आराधना में उनका ध्यान चित्त, कहाँ कहते थे कि प्रभु मेरा साथ मत छोड़ना, निरंतर आपका नाम गाता रहूं, लेकिन अब सांसारिक कामना ममता उस हिरण में अंत कत्वाहा। समय व्यतीत हुआ, मृत्यु का समय जब निकट आता है, देखो मृत्यु कब आए, किस समय आए, कौन घड़ी आए, कोई जानता नहीं। इसलिए हमारे बड़े बड़े वक्ता ऋषि महात्मा यही कहते हैं, जिसने अपना अंत समय सुधार लिया तो उसका प्रारब्ध भी सुधर गया। अंत काले या मति सा गति, अंत काल में जैसी मति हो जाती है प्यारे, वैसी ही गति भी हो जाती है, ये पक्की बात है। इसलिए भगवान के नाम को लेने के लिए तरसते हैं लोग कि अंत समय में कम से कम भगवान का नाम सुमिरन तो हो जाए, लेकिन वो नाम उस समय भूल जाता है। उस समय वही माया और ममता के चक्कर में फंसा रहता है जीव। इसलिए एक बार हमारी डिस्कस हुई थी
हरिद्वार में जब हम थे तो जीव माया जगत ये 3 टॉपिक दिए थे, तो इसमें बहस होनी थी, बड़े बड़े विद्वान आचार्य लोग बैठे थे, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हम भी वहां पर एक वक्ता के पद पर थे। तो ये इस बहुत लंबी व्याख्या है, जीव माया जगत। तो ये माया विष्णु से ही प्रकट हुई है, विष्णु के ही अंश से माया प्रकट हुई है। और वो देखते हैं कि ये माया, ये संसार क्या है, ये माया ही तो है। आप ऐसे देखिए कि संसार एक माया है, ये कार क्या है, माया है, ये मोटरसाइकिल माया है, ये क्रीम पाउडर ब्यूटी पार्लर ये सब माया ही तो है। माया का मतलब आकर्षण, माया का मतलब आकर्षण। जीव इस जगत रूप में इस माया रूपी आकर्षण के चक्कर में घूम रहा है। इसलिए जो केवल जीव इस जगत, जगत बोले विष्णु, यदि जीव केवल विष्णु को पकड़े, ये माया को छोड़ दे, ममता को छोड़ दे, तो निश्चित ही उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्या हो सकता? ध्रुव जी को देखो, केवल 5 महीने में तपस्या की, नारायण मिल गए और ध्रुव लोक दे दिया, लेकिन आसक्ति ममता का त्याग किया। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए, वचन सिद्ध करने के लिए भगवान एक खंबे से प्रकट हुए। तो वैसी भक्ति चाहिए, वैसी हमें प्रेममय भाव चाहिए, तो जाकर के हम कुछ सीख सकते हैं, हम विष्णु की आराधना कर सकते हैं, विष्णु नाम उसका आश्रय, वो हम सोच सकते हैं कि हाँ, तब हम एक विष्णुमय समाज बना भी सकते हैं। साहब बोलिए जय श्री कृष्ण। नमस्कार होना पड़ेगा। आज भरत जी महाराज की यही स्थिति, आसक्ति हुई है, और अंत समय में समय आया और मृत्यु को प्राप्त हुए, अगले जन्म में हिरण बन गए। आसक्ति हिरण में थी ना, अंत काले यामती साधती, लेकिन अपने जन्म की बात याद है, तो वही हिरण रूपी भरत उसी क्षेत्र पे आए, शालिग्राम क्षेत्र पे। पूर्व जन्म को स्मरण करते हुए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, और तीसरे जन्म में एक आंगिरस ब्राह्मण के यहाँ उनका वृतांत याद है। अब मन में केवल एक संकल्प,